Hi guys, welcome back. So बस रेबल स्टार प्रभास इज ऑलवेज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। कभी अपनी अच्छाइयों को लेकर तो कभी अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। और कल दो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वैसे स्पिरिट को लेकर भी एक न्यूज आई थी, लेकिन द राजा साहब को लेकर एक न्यूज आई है। और साथ साथ में मैं तो देखकर बहुत खुश हूँ, लुकिंग एट प्रभास, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, और जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बारे में जो उन्होंने बातें कही है, आई थिंक अमेजिंग टू सी कि कोई बड़ा स्टार जो है, और अपार्ट फ्रॉम एनटीआर ने भी बोला था, इस चीज के ऊपर अपनी इंडस्ट्री के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए इस वक्त पे बोलना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अबाउट द अपडेट्स की भाई क्या अपडेट्स आई हैं प्रभास को लेकर के। इनका लाइनअप तो भाई ऐसा लाइनअप है जिसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट है, द राजा साहब है, और मतलब हम सलार 2, कल की 2 की तो हम लोग बात करते ही हैं। फौजी के बारे में न्यूज आती रहती है कि ऐसा कुछ होने वाला है उस फिल्म में, प्रभास का लुक ऐसा होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो टॉप ट्रेंड में फिल्में चलती हैं वो है स्पिरिट, और फिर उसके बाद जो आती है दैट इज द राजा साहब, जो अभी नेक्स्ट ईयर ही बिल्कुल तैयार बैठी है रिलीज के लिए। सो कल प्रोड्यूसर की तरफ से ना बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज आई है फॉर द फैंस एंड एवरीबडी ऑफ कोर्स, क्योंकि द राजा साहब जो है एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम प्रभास को एक काफी लंबे समय के बाद स्वैगर लुक में देखने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे लुक में देखने वाले हैं जो कूल एंड फनी एंड ऑल ऑफ दैट, जो हमको पूरा पैकेज मिलता है, हैंडसम, वो वाला जो पैकेज मिलता है ना, वो देखने में मिलेगा द राजा साहब के केस में। अब कल प्रोड्यूसर की तरफ से एक बहुत ही धमाकेदार स्टेटमेंट आया है फॉर दिस फिल्म, जिसमें उन्होंने बोला है द राजा साहब शूट विल बी रैप्ड अप बाय नवंबर दिस ईयर। एंड यस, बहुत ही मतलब ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हो, यस there will be a sure short surprise for प्रभास birthday on October 23rd। मतलब ये चीज उन्होंने साफ तौर पर बता दी है कि प्रभास का बर्थडे 23 अक्टूबर, वैसे भी उसके दिन की तैयारी चल रही है, कॉमन डीपी और पता नहीं क्या क्या फैंस प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, पूरे मतलब एक हफ्ते तक ट्रेंड चलाएंगे प्रभास का। वो सब चीजें तो चली रही हैं, लेकिन भाई द राजा साहब को लेकर कुछ कंटेंट आ सकता है, कोई वीडियो कंटेंट आ सकता है तो मुझे डाउट है, लेकिन पोस्टर वगैरह मुझे लगता है जरूर आ सकता है ऑन 23rd of October फॉर द राजा साहब। दिस इज अमेजिंग टू सी। द राजा साहब फिल्म इज ऑलमोस्ट डन, अ लिटिल बिट ऑफ द शूट इज लेफ्ट। ये जो उनकी जो को एक्टर उन्होंने बोला है, a little bit of shoot is left as of now, April 2025 release. It's exciting for all of us to see Prabhas sir in a different avatar after a very long time. फनी एंड जोवियल, मतलब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा अवतार जिसमें उन्होंने वो मतलब मरून वाला जो एक अपना जैकेट पहना हुआ है, हाथों में फूल है, एंड दैट शेड एंड दैट हेयर लुक, मतलब मजा आ गया था देख करके वो ग्लिम्स। अब सोचो वो ग्लिम्स हो सकता है या तो वीडियो कंटेंट के रूप में या फिर पोस्टर कंटेंट के रूप में हमारे सामने आने वाली है ऑन 23rd of October। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि हम देखो स्पिरिट के बारे में तो हम बात करते रहते हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने भी स्पिरिट को लेकर के रिसेंट काफी चीजें बोली हैं कि शूट स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर के शुरुआत से, उसका जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है उस फिल्म के ऊपर। सो वो सब चीजें तो एक्साइटिंग रहती हैं, लेकिन द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर के फैंस में एक अलग टाइप की खुशी है, एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमने प्रभास को ना बहुत लंबे समय से एक्शन रोल्स में ही देखा है, एक्शन ही करते हुए देखा है, लड़ाई मार धाड़ और मतलब खून निकाला, ये वो सब करते हुए देखा है। बहुत ही मुझे लगता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू सी प्रभास इन दिस काइंड ऑफ अवतार। और पता है यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जिस तरीके का लुक उनका इस फिल्म में लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना बाहुबली को मॉडर्नाइज करके दिखा दिया गया है। वो बाल उन पे बहुत सूट करते हैं, लॉन्ग हेयर बहुत ही अच्छे लगते हैं, लॉन्ग हेयर एंड दैट लिटिल बिट ऑफ बियर्ड एंड ऑल, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू अ क्लीन शेवन एंड अ शॉर्ट हेयर लुक। तो मेरे हिसाब से भाई इट्स अ विनर, इट्स ऑलरेडी अ विनर। ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि द राजा साहब का रिलीज जो है वो अप्रैल 2025 के आस मतलब उसी टाइम पे होने वाला है, जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है 10th of April। सो भाई मजा आएगा, स्टाइलिश लुक में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जिस चीज को लेकर मुझे इतनी खुशी होती है जानकर देखकर कि यार दिस इज व्हाट इंडस्ट्री शुड बी, ऐसे एक इंडस्ट्री को बिहेव करना चाहिए। प्रभास ने कल इंस्टाग्राम स्टोरी के मीडियम से उसकी तरफ से कुछ चीजें बताई हैं। आपको सबको पता है कि कल परसों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है समंथा और नागा चैतन्य के डिवोर्स को लेकर के, कुछ बातें एक मिनिस्टर ने बड़ी ही गंदी अश्लील बातें समंथा को लेकर बोली है, साउथ की एक्ट्रेसेस को लेकर बोली है, जिसको लेकर प्रभास, पहले एनटीआर ने भी बहुत लंबा चौड़ा उस पर मैसेज डाला था, अब प्रभास भी आए हैं और उन्होंने बोला डिसरिस्पेक्टिंग पर्सनल लाइव्स फॉर पॉलिटिकल गेन इज अनएक्सेप्टेबल, डिग्निटी मस्ट रिमेन अबव पॉलिटिक्स, हैशटैग फिल्म इंडस्ट्री विल नॉट टॉलरेट। ये यूनिटी है। आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ यूनिटी इज समथिंग दैट आई रियली रिस्पेक्ट।
एंड ये होनी चाहिए कि बड़े स्टार्स भी जो हैं वो आए ना आगे, सामने से आके जब वो बोलते हैं ना तो इंडस्ट्री को एक अलग तरीके की हिम्मत मिलती है, एक अलग तरीके का मिलता है कि हाँ भाई वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, ये एक यूनिटी वाली बात हो जाती है। और ये देखकर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है जो कहीं ना कहीं बहुत कम इंडस्ट्रीज में होता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा सपोर्ट बड़े किसी एक्टर की तरफ से मिल रहा है टुवर्ड्स हिज फीमेल एक्टर्स, तो मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन जिस तरीके से एनटीआर ने सपोर्ट किया है, जिस तरीके से प्रभास सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं आने वाले टाइम में, आई थिंक रिस्पेक्ट तो, पूरी रिस्पेक्ट तो बनती है। मुझे लगता है कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है मेरे हिसाब से एज अ ह्यूमन। बट एज वी ऑल से दैट ही इज गोट, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसीलिए हम लोग सब लोग उनके बहुत बड़े फैंस हैं, और इसीलिए जब उनकी फिल्में आती है ना पूरा का पूरा त्योहार शुरू हो जाता है। वैसे भी दिस इज प्रभास बर्थडे मंथ, सो आई एम हैप्पी टू सी what is what kind of thoughts he is having, and Raja साहब की updates and all the updates that are coming up। आपको क्या लगता है बर्थडे मंथ में क्या करने वाले हैं फैंस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel। Just